का अहंकार कायम है। वक्त जो किसी के लिए नहीं रुकता वो लौट आया है राजा मान सिंह को उनके अभिमान की सजा देने। अंदर जाकर मिस्टर मान सिंह से कह दो आज इस महल की नीलामी है, महल खाली कर दें। सुना नहीं? मैनेजर बाबू ने क्या कहा? जाओ राजा साहब को लेकर आओ। सरकार, जागिए सरकार। सरकार, हुकुम सिंह, तुमने हमें नींद से क्यों जगाया? सरकार बैंक मैनेजर महल के दरवाजे पर एक सरकारी कागज लगा रहा है और बोल रहा है कि आज महल की नीलामी होगी। शांत हो जाओ। कहाँ है वो मैनेजर? जी सरकार, महल के सदर दरवाजे पर। आइए सरकार। आइए सरकार। क्षमा करनी राजा साहब, सवेरे सवेरे परेशान किया। हमारे सुरक्षा मंत्री हुकुम सिंह ने हमें बताया है कि तुम्हारा बैंक हमारे महल की नीलामी कर रहा है। ऐसा ही है। यह है नोटिस, पढ़ लीजिए। हुकुम। लगा दो गेट पर ताला। जी। सदा खुश रहो। विवाह की बहुत बहुत बधाई हो। प्रसन्न रहो। बेटा सुधीर, छोटी बहू को लेकर महल के अंदर जाओ। अरे बाजा बजाना क्यों बंद कर दिया? बजाओ ढोल नगाड़े। बजाओ।
आइए बहू रानी, आपका इस राजमहल में स्वागत है। बड़ी बहू, छोटी बहू को लेकर उसके कमरे में जाओ। बहुत दूर से आई है, थक गई होगी। जी, आओ, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। आज से इस कमरे की रानी तुम हो। सिर्फ कमरे की? हाँ, क्योंकि बाकी पूरा महल तो राजा मानसिंह की रियासत है। वो ही इस महल के सरकार है। सरकार क्या पहले से ही इतने गुस्से वाले हैं? और फिर वो आदमी कौन था जिसका सर उन्होंने धड़ से अलग कर दिया? ये काला धागा क्या पहना हुआ है तुमने? ये काला धागा मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इसे अपने से दूर नहीं करती। अच्छा, और तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। भाभी, आपने जवाब नहीं दिया हमारे सवालों का। आज तुम्हारा महल में पहला दिन है ना, थोड़ा सब्र रखो। धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कौन है? तुम्हें तो इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए था। यहाँ क्या कर रही हो? वो इस कमरे से किसी के गाने की आवाज आ रही थी। कौन है अंदर? तुम्हें शायद कोई धोखा हुआ है। इस कमरे में बरसों से कोई नहीं रहता है। कोई नहीं है अंदर। लेकर जाओ अपनी पत्नी को यहाँ से और इसे ले जाकर राजमहल में रहने का तौर तरीका सिखाओ। और ये भी सिखाओ कि महल की बहू जब बाहर निकलती है तो किस तरीके से रहती है। जी पिताजी। तुम्हें पिताजी के सामने इस तरह नहीं आना चाहिए था। मैं उनके सामने नहीं आई थी, वो मेरे पीछे आकर खड़े थे। मैं तो बस इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये अंदर से बंद है। कौन रहता है इसके अंदर? भाभी की बहन वनीता। गुरुजी ने इसे इस कमरे में उसे कैद करके रखा है। क्यों? वनीता को उस दिन मैंने उसी कमरे में देखा था।
ऐसे क्या देख रहे हो जीजू? अब मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ कि अब अपना सुध बुध ही खो बैठे हो। ये बात आप बिल्कुल गलत बोली साली साहिबा। आप हैं ही इतनी सुंदर कि आपको देखकर कोई भी अपने होश खो बैठे। ये किसकी है? ये हमारे दादाजी की है। इस तलवार से उन्होंने बड़े बड़े सूरमाओं का रक्त बहाया है। उनके शरीर से उनके सर को अलग किया है। तो देखते हैं कौन किससे जीतता है। ठीक है, हम भी अपना शस्त्र ले आते हैं। तो हो जाए 2-5। हो जाए। खोज की आदत थी और अपनी इसी खोजी आदत के चलते उसने एक दिन मंजुलिका का वो कमरा खोल दिया जिसे गुरुजी ने अपनी तंत्र साधना से बंद किया था। हुकुम सिंह, कहाँ मर गए सब? आपने नहीं खोला तो किसने खोला? और वनीता कहाँ है? उसकी चीख हम सबने सुनी। कहीं वनीता ने तो नहीं? वनीता! वनीता! अरे क्या कर रही हो बहू रानी आप? वो वनीता! इस कमरे में तो बस गुरुजी ही जा सकते हैं। गुरुजी, प्रणाम गुरुजी।
तू इस महल से बाहर नहीं जा सकती। रुक जा। ए, रुक। कहाँ जा रही है? वनिता, रुक। मैं कहता हूँ मेरी बात मान जा। रुक जा। ए वनिता, रुक जा। तू इस महल से बाहर नहीं जा सकती। क्या हुआ गुरुजी? वनीता ठीक तो है ना? अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। मंजुलिका उसके शरीर से निकल गई है और वो अपने कमरे में है। लेकिन जब तक मंजुलिका को मैं अपने मंत्र विद्या के माध्यम से उसे उसके कमरे में कैद ना कर दूं, तब तक खतरा है। क्योंकि वो वनीता के शरीर में दोबारा अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेगी। इसीलिए वनीता को अपने कमरे में तब तक रहना होगा जब तक मैं मंजुलिका को उसके कमरे में कैद ना कर दूं, तब तक। जी। और हाँ, इस रेखा को कोई भी पार नहीं करेगा और कोई भी इस कमरे में जाएगा भी नहीं और ना ही दरवाजा खोलेगा। वनीता को कमरे में कैद करने के कुछ दिन बाद गुरुजी ने आकर वनीता के कमरे से मंजुलिका के कपड़े और गहने लेकर वापस मंजुलिका के कमरे में पहले जैसे रख दिया। उन्हें डर था कि जब तक वो मंजुलिका को मुक्ति नहीं दिला देते तब तक वनीता की जान खतरे में है। और उस दिन से वनीता अपने कमरे में कैद है और गुरुजी ने मंजुलिका का कमरा हमेशा के लिए बंद करके उसकी चाबी हुकुम सिंह के हवाले कर दी। आप लोग ऐसा कैसे होने दे सकते वनीता के साथ? मैं वनीता को उस कमरे से आजाद कर रहूंगी। महाराज मान सिंह, रियासत खंजरगढ़। ये तो इंसानी खून है, ये किसका हो सकता है?
विक्रम साहब, वहीं से। कहो दरोगा, किस काम के लिए हमारे दरबार में उपस्थित हुए हो? बैंक मैनेजर के बारे में पूछना था। कौन सा बैंक मैनेजर? न जाने कितने बैंक मैनेजर और तुम्हारे जैसे दरोगा रोज हमारे दरबार में आया करते हैं। कुछ नाम तो होगा उस बैंक मैनेजर का। दिनेश चौहान, सरकारी बैंक का मैनेजर है। कहाँ है वो? ये सवाल तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमने क्या उस बैंक मैनेजर का ठेका ले रखा है? ठेका नहीं, लोन ले रखा है। उसी का तगादा करने आया था वो यहाँ पर, और महल की नीलामी की नोटिस लगाने। तब से ही गायब है वो। ऐसी कोई नीलामी की नोटिस तो हमारे पास नहीं आई है। और रही इस महल की नीलामी की बात, तो हमारे जीते जी ये असंभव है। गेट के बाहर खून मिला है और मैनेजर यहाँ आने के बाद से लापता है, और उसका चपरासी कोमा में है। तो जाइए विक्रम साहब, उसके चपरासी को कोमा से उठाइए और उसी से पूछिए कि कहाँ है वो मैनेजर। हमसे क्या पूछ रहे हैं? मैनेजर के मोबाइल की लोकेशन इस महल के अंदर से आ रही है। हमें तलाशी लेनी होगी। तलाशी लेने की आज्ञा तो हम तुम्हें नहीं देते हैं, और जब तक हमारी आज्ञा नहीं होगी तुम महल की तलाशी नहीं ले सकते हो दरोगा। मिस्टर मान सिंह। मिस्टर नहीं, राजा मान सिंह साहब बोलो। जाओ महल के एक एक कमरे को चेक करो। ए हवलदार, खबरदार अगर कदम आगे बढ़ाया तो। नीचे। दरोगा, इस महल के बाहर भले ही हमारी रियासत नहीं है, लेकिन इस महल के अंदर आज भी हमारी रियासत कायम है। हम हैं इस महल के राजा, राजा मान सिंह, और आज भी इस महल में हमारा ही हुक्म चलता है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा दरोगा कि तुम यहां से बाइज्जत लौट जाओ। इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। जब बात मान सम्मान और प्रतिष्ठा की आती है तो हम अंजाम की परवाह नहीं करते दरोगा। तुमने उसे कमरे में बंद कर कर क्यों रखा था? तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे बात करनी है उससे। रिद्धि, रिद्धि! गाना तुम गा रही थी? तुम डरो मत, अब तुम्हें इस कमरे में कोई कैद कर नहीं रखेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे को खोलने की? खड़े खड़े देख क्या रहे हो? तुम्हारी पत्नी ने जो किया वो क्षमा के योग्य नहीं है। इसीलिए हम तुम्हें आदेश देते हैं कि कल ही तुम अपनी पत्नी को लेकर इस महल से बाहर चले जाना। ले जाओ। जाओ।
मैंने तुम्हें कल रात किसी को इस महल से बाहर ले जाने के लिए बोला था। पिताजी, मैंने रिद्धि को समझा दिया है, अब ऐसी गलती फिर नहीं करेगी। पिताजी, आपने बैंक मैनेजर को मारकर इस महल को अभी तो नीलामी से बचा लिया है, लेकिन एक न एक दिन तो ये महल नीलाम होकर ही रहेगा और बैंक तो अपना कर्जा वसूल कर ही रहेगा ना। 1.25 करोड़ का कर्ज है, अब 2 करोड़ तक पहुंच गया है। इस महल को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस महल को होटल में बदल देते हैं। सुधीर, अरे इससे हमारा महल भी बच जाएगा और बैंक का कर्जा भी उतर जाएगा और साथ ही साथ हम सबका इनकम भी तो बढ़ जाएगा ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? इस राजमहल में हमारे पुरखों की आत्मा निवास करती है। ये राजमहल था, है और हमेशा राजमहल ही रहेगा। इस राजमहल में हमारे वंशजों के अतिरिक्त और किसी को रहने की इजाजत नहीं है। पिताजी, अभी के अभी ये मंजोलिका के कपड़े उतारो। हंस क्या रही हो? अगर तुम नहीं उतारोगी ना तो मैं उतारूंगा तुम्हारे कपड़े। खड़ी हो जाओ अब और ये कपड़े निकालो अपने। रुक जाइए सरकार, रुक जाइए। मैं छोटी बहू को समझा दूंगी, वो ऐसा नहीं करेगी। रुक जाइए हुकुम सरकार, रुक जाइए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। हट जा मेरे रास्ते से, वरना पहली गोली तेरे सीने में ही उतार दूंगा। हट। वनिता, 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 तुम ठीक तो हो? वनिता, वनिता, तुम ठीक तो हो? वनिता, उठो वनिता। ये सब मंजोलिका कर रही है, वो अभी भी यहाँ पर है।
के कमरे में ही रिद्धि के शरीर से मंजुलिका की नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो। नहीं नहीं नहीं, अपनी नहीं को देखो। उठो। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ हो जाए तो कुछ नहीं होगा तुम्हें। दुनिया को मान सिंह के हाथों मत लगने देना। कुछ नहीं होगा। उठो 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 उठो। मरने के लिए इस कमरे में। अब तो इस महल से मैं तभी जाऊंगी जब तेरे पूरे वंश को मैं समाप्त कर दूंगी। मेरे रहते तू ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी।
मंजुलिका, 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 रुक जाओ, मंजुलिका, रुक जाओ, रुक जाओ, मंजुलिका, मंजुलिका, मंजुलिका। मंजुलिका, रुक जाओ। मंजुलिका, मंजुलिका, दादी साहब, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस राक्षस को मारकर मैंने अपने माता पिता का बदला ले लिया है। दादी साहब, अब हम इसी महल में रहेंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। उदय! अरे क्या हुआ? उदय! बड़ी रानी, आपने क्या किया? अपने ही हाथों से अपने सुहाग को उजाड़ डाला। ये क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रहे हम। जो हमने देखा हम वही बोल रहे हैं। हुकुम सरकार को आपने छत से धक्का देकर गिरा दिया, अपने पति को ही मार डाला और अपने छोटे सरकार को भी मारना चाहती हो। विश्वासघाती, तुझे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। नहीं, छोड़ो, छोड़ो। अब तुम सारा जीवन जेल में बिताओगी। ये नोटबुक अनीता ने मुझे उस दिन दिया था जब मैं उससे कमरे में गई थी। मैंने जो भी किया
इस नोटबुक को पढ़कर किया। इस नोटबुक में इस गाने के सरगम लिखे हैं जिसे वनीता गाती है। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने जो भी कुछ किया, भगवान ने उन्हें उसकी सजा दे दी। वनीता जैसी मासूम बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाया। उस सदमे ने वनीता को अपने कमरे में कैद होने पर खुद ही मजबूर कर दिया। रिद्धि, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। पिताजी ने वनीता के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और क्या प्रमाण है कि वनीता ने तुमसे सच बोला हो? वो सच ही कह रही है। जब मैंने वनीता को बताया था कि मैं मंजुलिका की बेटी हूँ, तब उसने मेरा साथ देने का वादा किया और मेरे ही कहने पे उसने अपनी आंचल में आग लगाई। मैंने उसकी पीठ पर अपने हाथों का निशान लगाया था, जिसे लोग मंजुलिका के हाथों का निशान समझ रहे थे। तुम्हारा भाई महल की लालच में तुम्हें मारने आया था, पर तुम्हारे साथ वो मुझे भी मार देता। अगर दादी सा सही वक्त पे नहीं आती तो वो हम दोनों को मार देता, और वो भी तब जब हम निर्वस्त्र थे। अब वनीता का क्या होगा? कहाँ जाएगी वो? वनीता अब हमारे साथ रहेगी। आपके इस महल को हम एक शाही होटल में बदलकर इस महल की काया पलट देंगे, और इस महल का हर साल का रेंट आपको 20 करोड़ रुपए मिलेगा। 20 करोड़।